नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को स्वास्थ्य की ओर लेकर जाने के लिए जो ज्वलंत विषय अभी फ़िलहाल में चल रहा है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ या अटैक के कारण हो रही है और इन सेलिब्रिटीज़ की डेथ के कारण बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ मामले में लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के हमारे पास भी आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस है कि इन लोगों के लक्षण क्या होते हैं अटैक के। अटैक आने के पहले हमें महसूस होता है अटैक आने वाला है। क्या गैसेस और अटैक इनके सिम्टम्स मिलते हैं? अटैक को क्लासिफाई किया जा सकता है? इससे लेकर इसके प्रिवेंशंस के लिए क्या किया जा सकता है? इन सारी चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बाकी क्वेश्चन का आंसर आने वाले अगले वीडियोस में देंगे। तो इसमें से सबसे पहले है कि आयुर्वेद कहता है बरसात के मौसम में अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। इसे हृदय अवरोध कहा जाता है। आयुर्वेद जो कह रहा है उस हिसाब से हमारा शरीर और नेचर इसका बहुत कड़ा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आयुर्वेद में स्पेशली इस ऋतु के लिए कहा गया है कफम पंगु पित्तम पंगु पंगवो मलधारा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। इसका मतलब कफ और पित्त तो पंगु है, वो चल नहीं पाते हैं, परंतु वात ही सभी को लेकर जाता है। और जिस तरह आकाश में बादल छाए होते हैं, वायु के लेकर जाने पर उसका वर्षाव होता है, उसी तरह हमारी बॉडी में जितने भी अवरोध होते हैं उन अवरोधों को लेकर वात यह हृदय में प्रवेश करता है और हृदय अवरोध करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसका बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन हमारे आचार्यों ने ईस्वीसन पूर्व 1000 वर्ष लिखी हुई संहिताओं में किया है। हमारे देश के संहिताओं में कितना सटीक उस चीज़ का वर्णन है, ये आज के आधुनिक परिवेश से हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। जो नेचर में होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार नेचर में अभी इस वक्त हवा ज़्यादा चलती है, हवा का गड़गड़ाहट ज़्यादा होता है, वातावरण बोझिल सा हो जाता है, इन्वायरमेंट बोझिल हो जाता है, नीरस सा हो जाता है। इन चीज़ों का सेम हमारी बॉडी में चलता है, जिससे हृदय में अवरोध आ जाता है। और इस कारण जिस प्रकार का इन्वायरमेंट रहता है वो इन्वायरमेंट क्लाउडी होने के कारण हमारी नसों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे अवरुद्ध होने के कारण अटैक आने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। यह आयुर्वेद के शास्त्रों में पूर्व से ही वर्णित है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर स्वीडन में एक अभ्यास हुआ है, जिसका निष्कर्ष यह निकला है कि जब क्लाउडी वेदर होता है तब अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ दर्शाता है कि हमारे संहिताओं में जो लिखा था वो कितना सटीक है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके लक्षणों के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में यानी पूर्व रूप के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे, कौन सी टेस्ट होती है ये जानेंगे, और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट किस तरह की जा सकती है इसके बारे में जानेंगे। इन सब बातों से पहले मैं आपको एक क्लियर कराना चाहूँगी कि चाहे आधुनिक वैद्यकीय शास्त्र हो या आयुर्वेदिक वैद्यकीय शास्त्र हो, दोनों भी पेशेंट की भलाई ही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। कोई भी शास्त्र पेशेंट को तकलीफ़ देने के लिए नहीं सोचा जाता है, इसमें पेशेंट को ठीक होने के लिए सोचा जाता है। तो दोनों ही शास्त्र हमारे विकास के लिए है, हमें एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए है। तो हम इस चीज़ पर आधुनिक वैदिक शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक वैदिक शास्त्र के हिसाब से है कि हमें 1 महीने पहले ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें से सिम्टम्स है जैसे आप चल रहे हो तो आपको चेस्ट में तकलीफ़ होती है और बैठने पर तकलीफ़ कम हो जाती है। दूसरी बात है सीढ़ी चढ़ने पर तकलीफ़ बढ़ जाती है, बैठ जाने पर तकलीफ़ कम हो जाती है। खाना खाने के पहले गले में काफ़ी जलन होती है, जबड़े में दर्द रहता है, साथ में होता है वर्टाइगो आते हैं, चक्कर आ जाते हैं, सुबह उठे उठे वोमिटिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और बिना किसी कारण से पसीना आता है। ये आपको 1 महीने पहले आने वाले सिम्टम्स है, जिस पर जनरली ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे गैस्ट्रिक ट्रबल समझकर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद हम सबसे मेन चीज़ है कि लक्षण क्या है इसके। अटैक आने पर सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में नाभि से लेकर ऊपर तक के यानी जबड़े के नीचे आपको दर्द हो सकता है, आपको कान में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड की सारी नसों में आपको पेन हो सकता है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, अचानक घबराहट स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, बिना कारण पसीना आता है, पाल्पिटेशंस आते हैं। ये 5 लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण हैं। इंडिया में 1990 में 2.26 रेशो था CVD का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और 2020 में यही स्कोर आया है 4.77। यानी हमारे इंडिया में रेट जो है वो बढ़ रहा है और इसको रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ रेशो बढ़ते जा रहा है, अटैक के कारण डेथ होने की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले इसको डायग्नोसिस करना होगा, और डायग्नोसिस का पहला चैप्टर शुरू होता है घर से। तो हमारे जो अपने होते हैं उनके बारे में, या हमें ये सिम्टम्स के पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रोग्नोसिस पहले पता चाहिए। प्रोग्नोसिस इन द सेंस पहले लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके बाद टेस्ट क्या करनी होती है। टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होती है जो फुल्ली टेस्ट की जानी चाहिए। उसके बाद होता है ECG, सबसे इम्पोर्टेंट, ECG करवाना चाहिए। ECG के बाद सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट ना हर 5 साल में करवाना चाहिए। जिनके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा है या जिन्हें जो पूर्वरूप और रूप बताया है, लक्षण बताया है, ऐसे कोई तकलीफ है तो उन्होंने हर 5 साल बाद ये टेस्ट करवानी चाहिए। इसमें 90% एक्यूरेसी है। इसके अलावा एक ट्रोपा टेस्ट आती है। ये एक ट्रोपा किट होती है जो आप घर पे टेस्ट करवा सकते हो। एक 1 ड्रॉप ब्लड का लेकर उसमें टेस्ट किया जाता है। पूरी प्रोसीजर किट पर लिखी हुई है। अगर वो पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब ये अटैक के लक्षण है। गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है या रियल में पेन हो रहा है, ये चीज़ें पहचानी जा सकती है इस टेस्ट के माध्यम से। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे अटैक आने के पहले ही हमें पता चल जाएगा कि अटैक आने वाला है, और इस हिसाब से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स के कॉज होते हैं, एक मॉडिफिएबल और दूसरा होता है नॉन मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल यानी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें से होता है कि फीमेल को ये अटैक ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 60+ वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तीसरा बैकग्राउंड ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है। अब आता है मॉडिफिएबल कॉज में। मॉडिफिएबल कॉज में आता है स्ट्रेस, सबसे बड़ा कॉज। स्ट्रेस के कारण सबसे ज़्यादा आर्टरीज पे प्रेशर गिरता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जिसके कारण अटैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जिसमें तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी खाना, ये तकलीफ़ वाला होता है। तीसरी चीज़ होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल की भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम एक्सरसाइज को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। चौथी चीज़ होती है BP, डायबिटीज़, ये तकलीफ़ हो आपको तो। और सबसे मेन चीज़ होती है अल्कोहल कंजम्पशन हो तो, स्मोकिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम प्रिकॉशन किस तरह लेना चाहिए कि हमें अटैक ना आए। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह आप खुद सेफ रह सकते हो और आपके अपनों को आप सेफ कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।